नमस्कार, मैं अमित रमेश मुखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बायोमास ब्रिकेट यानी व्हाइट कोल बिजनेस के बारे में। जब से रेगुलर कोल या चारकोल गवर्नमेंट ने यूज़ करना कंपल्शन कर दिया कि अब ये नहीं यूज़ करना है, बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है, वैसे इस व्हाइट कोल बिजनेस को या चारकोल बिजनेस को या फिर चारकोल को या फिर बायोमास ब्रिकेट बिजनेस को डेफिनेटली अच्छी डिमांड मार्केट में आ रहा है, राइट। हमारे इंडिया में लोग बहुत सारे टाइम ऐसा बिजनेस आइडेंटिफाई करते हैं, आप भी शायद वही बिजनेस की तलाश में है यार, जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो और B2B हो, यही वो बिजनेस है ना, राइट। तो हम पहले समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड और इंडस्ट्रियल सेल ये एक ऐसा बिजनेस है ब्रिकेट वाला कि यार ये शायद आपके लिए, किसानों के लिए, या फिर आप आपके गाँव में कुछ अलग बिजनेस ट्राई करना चाहते हो, कुछ कंजर्व यानी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस आप करना चाहते हो, तो ये बिजनेस शायद आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, राइट। पर वीडियो आपको अंत तक देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं स्कोप, डिमांड, फ्यूचर, कौन कर सकता है, कहाँ पे ये बिजनेस हो सकता है, क्या करना होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रॉफिट्स क्या होगा, यानी पैसा कितना मिलेगा, और कहाँ से शुरुआत करनी है, और मैं आपको क्या क्या इस पूरे प्रोसेस में हेल्प कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बायोमास ब्रिकेट कहाँ पे शुरू हो सकता है। इंडिया में उस हर जगह पे शुरू हो सकता है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हो या खेती की जा रही है, किसानों के द्वारा फार्मिंग की जा रही है, वहाँ पे कहीं भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है, नंबर वन। बट रुकिए, उसके साथ यदि MIDC या इंडस्ट्रियल एरिया हो तो वो प्रेफर्डली लोकेशन अच्छा होगा एज कम्पेयर टू सिर्फ फार्मिंग का एरिया ना होने से। आप ऐसा कुछ हो सकता है कि देखिए कि आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया भी है और आप फार्मिंग एरिया भी है, वहाँ ये बेस्ट लोकेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूँ तो जैसे पूना लोकेशन हो गया, तो पूना एक मेट्रो सिटी है और पुणे के आसपास बहुत सारे गाँव में या तालुका प्लेसेस में, तहसील प्लेसेस में, अलग अलग जगह में डेफिनेटली किसान खेती भी कर रहे हैं, तो वो बेस्ट लोकेशन होगी क्योंकि MIDC एरियाज चाकन एरिया में डेवलप हो रहा है, हड़पसर एरिया में हो रहा है, धारी एरिया में हो रहा है, धानोरी में, बहुत सारे अलग अलग एरिया में MIDC इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, राइट। और उसी भोसरी MIDC है और उसके पास किसान भी पास में खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वेस्ट निकल के आएगा उसी वेस्ट को प्रोसेस करके हम इस बिज़नेस को डेफिनेटली अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि यदि ऐसा हो कि आपका गांव साइड में एरिया है पर आपके पास नियर बाय कम से कम 200 किलोमीटर पे कोई MIDC एरिया नहीं है, तो दिक्कत सिर्फ ये आएगी कि यदि उसके नियर बाय एरिया जो होगा, यदि आप इस बिज़नेस को शुरू करोगे तो आपका लॉजिस्टिक चार्ज जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, राइट। तो एक बात तो क्लियर है कि आप फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल एरिया का कॉम्बिनेशन जहाँ पे, वहाँ पे इस बिजनेस को डेफिनेटली कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना, पर कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मेरे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस की वीडियोस इस पूरे चैनल पे है। यानी ये बिजनेस आइडिया आपको नहीं पसंद आए, कोई और आप ढूंढ रहे हो, कन्फ्यूजन चल रहा है कि यही करे या कुछ और करे, तो चावड़ी ग्रुप का चैनल आपके लिए परफेक्ट है। पहले ये चैनल में मराठी में भी बहुत सारी मेरी वीडियोस थी, अब मैं स्पेशली पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो करना स्टार्ट कर दिया। पर 10-12 सालों से, 13 सालों से हम यही काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि सर बायोमास ब्रिकेट स्कोप क्या है, डिमांड क्या होगी और फ्यूचर क्या रहेगा। देखिए बात तो सिंपल है, इंडस्ट्रीज में जहाँ पे बॉयलर यूटिलाइज किया जाता है या बॉयलर यूज किया जाता है, वहाँ पे इस ब्रिकेट की ज़रूरत होती है, राइट। अब पहले तो वहाँ पे कोल यूज़ किया करते थे, अब वो कोल धीरे धीरे के मार्केट से गायब हो चुका है, तो भाई अब जहाँ पे बॉयलर है वहाँ ब्रिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि यार अचानक से बॉयलर वाली यूनिट ज़्यादा पैदा होने लगे और ब्रिकेट की बहुत सारी डिमांड बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्वेंटली बिजनेस बढ़ रहा है, पर फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि भाई यदि हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो यार हमें हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ा सा बेसिक लेवल का मार्केट सर्वे करना होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है कितने क्वांटिटी में लगता है और फिर हम कैसे काम कर सकते हैं, कौन से इंडस्ट्री में यूजुअली बॉयलर कहाँ यूटिलाइज होता है, ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। तो सबसे पहली बात
भाई सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या फिर जहाँ पे कास्टिंग या फिर मेटल प्रोसेसिंग का कुछ भी काम चल रहा हो वहाँ पे भी बॉयलर यूज़ किया जाता है, राइट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो वहाँ पे भी बॉयलर यूज़ किया जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे आग का काम हो वहाँ पे बॉयलर लगता है, और बॉयलर लगता है तो उनको ब्रिकेट लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बात तो तय है, इंडस्ट्रियल एरिया का सर्वे करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ की लोकल डिमांड कितनी है और हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छी इंडस्ट्री जहाँ पे एनुअल अच्छा प्रोडक्शन चल रहा, वहाँ एक दिन में कम से कम 2-3 टन की भी रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। बेयर टू बेयर 10 टन 15 टन तक भी कोई कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें हमारे लोकल एरिया का थोड़ा सा बेसिक लेवल पे मार्केट सर्वे करना होगा कि वहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है, ताकि हम इस बिजनेस को ठीक तरीके से कर पाए, राइट। नंबर 3, भाई इन्वेस्टमेंट कितना होगा। यदि इस बिजनेस को करना है तो क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक हमेशा डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी क्या है प्रोजेक्ट का उस पे, राइट। एक अप्रॉक्सली आप एक 1 और 2 टन्स का प्लांट सेटअप कर रहे हो तो पकड़ के चलते कि 15 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें मशीनरी आएगा, राइट, बेसिक लेवल का शेड होगा और बेसिक लेवल का सीसी होगा। एक 5 टन का आप सेटअप करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 लाख तक इन्वेस्टमेंट होगा, और 10 टन पर डे का सेटअप आप करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1 CR के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कितना कैपेसिटी प्लान करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। मुनाफा क्या होगा, ये भी हमें हमेशा ये सवाल मुझे पूछा जाता है। तो एक सिंपल सी बात है, प्रॉफिट्स कितने होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो मार्केट में चल रहा है ब्रिकेट का या पैलेट का कंडीशन, सब खर्चा जाकर सब खर्चा जाकर अप्रॉक्सली एक 60-70 पैसे से 60 to 70 पैसे से लेकर 1 से 1.5 रुपए तक हमें प्रॉफिट रिमेनिंग रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ दे कि यार मैं 10 टन का प्रोसेस कर रहा हूँ या 5 टन का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो 5 टन प्रोसेस करूँगा दिन के मुझे 5,000 रुपये मिल सकता है। पर 5 टन प्रोसेस करने से और 5 टन बेचने से, बात सिंपल में आ रही है। मैं वो वाला वीडियो नहीं बना रहा कि यही फिर आप देख लो मेरा नंबर है तो फिर मुझे कॉल कर लो, वो नहीं है भाई। यदि हम इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी भी पूरी प्रोवाइड करते हैं, एनुअल बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, फिर भी मेरा ये मानना है कि पहले सिर्फ थंबनेल या मेरी अट्रैक्टिव बातें सुनकर आप बिजनेस मत चॉइस करो, पहले उस पूरी कंसेप्ट को समझ लो। यदि आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो डेफिनेटली चावड़ी आपके हेल्प के लिए रेडी है, राइट। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। एक बात सिंपल है कि दिन का 5,000 प्रॉफिट रिमेनिंग रह सकता है। 25 दिन भी काम करे तो 25 × 5, 1 से 1.25 लाख अपने को महीने का प्रॉफिट रिमेनिंग हो सकता है ये 5 टन का प्रोसेस कर, राइट। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट भी, यदि बायोमास ब्रिकेट की मार्केट में ज़रूरत है कि नहीं है, तो डेफिनेटली है। तो आप बिजनेस भी अच्छी तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया जाता है, तो सब ये तो शायद आपको भी पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं कि कापूस हो, राइट, रुई हो, तूर हो, राइट, शुगर केन के गन्ने का जो छिलका जिसे हम गवत बोलते हैं वो हो, ग्राउंडनट का हस्क हो, अलग अलग चीज़ें हैं, सॉमिल डस्ट हो, ये सारी चीज़ें इस प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है जो एक्चुअल में एग्रीकल्चर का वेस्ट है। तो ये बहुत कम प्राइस में हमें मिल जाता है, बहुत कम प्राइस में ये प्रोसेस भी होता है और अच्छे प्राइस पे ये मार्केट में बिक जाता है, राइट। प्राइजेस आर वेरिएबल फ्रॉम 7 रुपीज़ to 14-15 रुपीज़, डिपेंड आप क्या बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो और मार्केट में क्या बेच रहे हो, राइट। ये बात समझ लेना। तो अप्रॉक्सली यदि हम बात करके चले कि बायोमास ब्रिकेट कौन कर सकता है, तो भाई फार्मर हो तो भी आप कर सकते हो, आप न्यू एंटरप्रेन्योर हो आप कर सकते हो, आप जॉब सीकर हो, गांव में जाकर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई बड़ा स्किल नहीं लगता, बहुत सारे लेबर भी नहीं लगते और प्रोडक्शन का बहुत सारा किचकट यानी बहुत सारा क्रिस्टमाइज प्रोसेस है तो वो भी नहीं है, राइट। हम जिसे मराठी में बोलते हैं कि यार फ्यूजन बहुत है, तो कोई फ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन करने में आसानी है, सेल करने में भी आसान है, ये बिजनेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दिक्कत भी नहीं है, आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। अब बचा सवाल सिर्फ हम क्या आपको मदद कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास इसका पूरा एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स होता है जिसमें इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके आपको समझाया जाता है। नंबर 2, यदि आपको मुझसे बात करनी है, हमारे पास जूम कंसल्टेशन अवेलेबल होता है, पेड बेसिस पे ये सारी फैसिलिटीज़ है, देयर इज़ नो एनी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कंसल्टेशन चाहिए वो भी मिलता है। यदि आपको लग रहा है कि सर मुझे पूरा प्रोजेक्ट आपसे ही खड़ा करके लेना है,
जीरो टू एंड आप मुझे हेल्प कीजिए, टर्न की कंसल्टेंसी वो भी अवेलेबल होता है। इसके साथ हमारे पास एक BCP नाम से प्रोग्राम चलता है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। सो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम क्या करता है कि हर वीक आपको कंसल्ट किया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। वो भी प्रोग्राम अब चावड़ी में बहुत फेमस हो रहा है, BCP प्रोग्राम। इसके आगे जाकर यदि आप बिजनेस शुरू कर देते हो तो आपको मार्केटिंग में B2B के लीड्स लाने में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा ही चावड़ी का एक वर्टिकल है जिसका नाम है ट्रेड एक्सपर्ट्स। वो ट्रेड एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करता है आपको B2B लीड्स कंपनी से ग्रैब करने में। बात समझ में आ रही है? इसके आगे यदि आपको आपके कंपनी में एम्प्लॉय चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उसका भी एडवर्टाइज हमारे आप एनवीसेक जॉब कॉल सेंटर पे कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि भाई आपको बिजनेस करना है और किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो चावड़ी आपको डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन पूरी चीज़ें चावड़ी में आपको मिल जाती है। फिर मशीन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से प्रॉब्लम आकर आगे आ सकते हैं, उसको कैसे टैकल करना है सारी चीज़ों का जवाब एक ही है, चावड़ी का कॉल सेंटर नंबर जो शायद आपको स्क्रीन पे नंबर पे दिख रहा होगा 7272 वाला, राइट। तो भाई सबसे पहले वो देखिए और साथ में साथ हमारा ऐप भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ऐप भी डाउनलोड करके रखिए। यदि आपको बायोमास ब्रिकेट ना पसंद आए, कुछ और दिमाग में चल रहा है, फिर भी कन्फ्यूजन हो, फिर भी आप हमारी बिजनेस आइडिया जूम मीटिंग ले सकते हो ताकि हम 1-to-1 डिस्कस करके आपका बिजनेस प्लान फाइनल करें। यदि कन्फ्यूजन हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप यूट्यूब के वीडियोस भी देख सकते हो और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड करके रखना ताकि बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिजनेस के रिगार्डिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको यूजफुल लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना और आगे कौन से बिजनेस के बारे में मैंने वीडियो करनी चाहिए ये मुझे डेफिनेटली बताना।